एब्सोल्युटली मैंने ये कहा है कि खड़गे जी ने अगर ये कहा होता, अमन जी मुझे पूरा करने दे, खड़गे जी ने अगर ये कहा होता कि नरेंद्र मोदी जी आप में रावण दिखता है, नरेंद्र मोदी जी आप रावण हैं, तब मैं बिल्कुल उस बयान का समर्थन नहीं करता। मगर खड़गे जी ने जो कहा है वो ये कहा है, उन्होंने मोदी जी का सम्मान रखा है, रावण को गलत सिद्ध ठहराया। उन्होंने कहा क्या आप रावण हैं, आप रावण हैं क्या, ये कहा है। अमन जी कि दाढ़ी को सिर्फ कह दिया कि सद्दाम हुसैन जैसी, तो सद्दाम हुसैन हो गए, मगर रावण की तरह आपके सिर हैं तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इससे पहले जो बोला था हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, उसमें कोई किंतु परंतु था। 2014 में कोट अनकोट मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कोई स्कोप ही नहीं था बाएं दाएं जाने का। और मजे की बात देखिए, वो व्यक्ति उस समय इमरान मसूद जिसने बोला था वो कांग्रेस में नहीं था, वो सपा में था। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है। और राहुल गांधी जी अगले दिन गए उसके पक्ष में प्रचार करने। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों कहीं भी चुनाव हो, कांग्रेस के लीडर पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने से नहीं चूकते। कभी खून की दलाली, कभी मौत का सौदागर, कभी बोटी बोटी कर देंगे। जबकि कांग्रेस को ऐसे बयान देने के बाद जबरदस्त नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो चूकते नहीं है। दोस्तों अभी कांग्रेस के जो नए नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी है। तो आज की डिबेट का मुद्दा भी यही है। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अमन जी विषय आप मुझे लगता है मेरे उत्तर से आपको कोई कष्ट हुआ होगा, तब आपने इस तरह की बात की। सवाल इशू और डिबेट का जो मुद्दा है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम साधु शैतान नहीं है। डिबेट का मुद्दा ये है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप साधु कहें या शैतान कहें, ये तो चलेगा। बीजेपी के लोग तो बीजेपी में जो साधु है वो देवता है, और अगर कोई संत महात्मा बीजेपी के बाहर है तो वो शैतान है। वो तो ये तो बहुत पुरानी घटना है, मैं इसमें कतई बुरा नहीं मानूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि रावण ने कहा, ये कहा कि कहीं रावण तो नहीं है, मगर रावण के 100 सर भी। एब्सोल्युटली मैंने ये कहा है कि खड़गे जी ने अगर ये कहा होता, अमन जी मुझे पूरा करने दे, खड़गे जी ने अगर ये कहा होता कि नरेंद्र मोदी जी आप में रावण दिखता है, नरेंद्र मोदी जी आप रावण हैं, तब मैं बिल्कुल उस बयान का समर्थन नहीं करता। मगर खड़गे जी ने जो कहा है वो ये कहा है, उन्होंने मोदी जी का सम्मान रखा है, रावण को गलत सिद्ध ठहराया। उन्होंने कहा क्या आप रावण हैं, आप रावण हैं क्या, ये कहा है। अच्छा हमको सिखा दिया है आचार्य जी अपनी धार्मिक ज्ञान और विद्वता का प्रयोग उनके दुष्कर्मों को और गलत वक्तव्यों को ढकने में कर रहे हैं। कितने आश्चर्यजनक तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप म्युनिसिपैलिटी से लेके सब जगह आप ही नजर आते हो, तो क्या रावण की तरह आपके 100 सर है? तो रावण नहीं कहा है, मगर दाढ़ी सद्दाम हुसैन की तरह दिखती है तो सद्दाम हुसैन कहा है ना विचित्र तर्क अमन जी कि दाढ़ी को सिर्फ कह दिया कि सद्दाम हुसैन जैसी, तो सद्दाम हुसैन हो गए, मगर रावण की तरह आपके सिर हैं तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इससे पहले जो बोला था हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, उसमें कोई किंतु परंतु था। 2014 में कोट अनकोट मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कोई स्कोप ही नहीं था बाएं दाएं जाने का। और मजे की बात देखिए, वो व्यक्ति उस समय इमरान मसूद जिसने बोला था वो कांग्रेस में नहीं था, वो सपा में था। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है। और राहुल गांधी जी अगले दिन गए उसके पक्ष में प्रचार करने, और बोटी बोटी काटने वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। वैसे अब वो छोड़ के चले गए, एक अलग बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतने बयान, इतनी घटिया बातें, मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। आप सोचें कि साहब हम केवल एक शब्द की आड़ में व्याकरण का कोई आधार लेकर यह छुपा लेंगे। मान्यवर इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना। और ये आप कितना भी प्रयास कर लें, ये कांग्रेस के जो दुष्कृत्य हैं, भर्त्सना योग्य वक्तव्य हैं, वो इस तिनके की ओट में छुपने वाले नहीं। गजब बेइज्जती है। जिसने आपके किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना की हो, फिर मृत्यु का प्रकार बताया हो, बोटी बोटी करने की बात कही, चुनौती से कहता हूं बताइए। अरे बल्कि जब जो दौर आया, वो जवाहरलाल नेहरू जिसने संघ पर प्रतिबंध लगाकर क्या क्या नहीं किया, सन 62 के युद्ध के समय ऐसा समर्थन किया कि भारतीय जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 की परेड में बुलाया। 1965 के युद्ध में जो कुछ शास्त्री जी का समर्थन किया, 1971 में के युद्ध के समय इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की
अटल जी ने, जबकि हमारे भयंकर मतभेद थे। नरसिम्हा राव के जमाने में कश्मीर पर हमारा घनघोर मतभेद था, मगर जिनेवा तक समर्थन करने गए। कोई बयान बताइए, मगर अफसोस, मौत की कामना, मोदी जी की मृत्यु का प्रकार, बोटी बोटी काटने के बाद आप बचाव का यह प्रयास करें तो यह किसी के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। और जहां तक यह बात है, यहां पर सिर्फ इसकी बात नहीं है, गुजरात की धरती से महात्मा गांधी निकले थे स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले। गुजरात की धरती से सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। और यदि यह कहा जाए कि 21वीं सदी में भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गुजरात के गौरव के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुजरात के इतने बड़े सपूत के प्रति इतनी घृणा, इतनी वितृष्णा निरंतर पिछले 15-20 वर्षों से यह होते रहना, यह कांग्रेस के लिए बहुत दुखद है। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी एससी समुदाय से, एससी से हैं या एसटी से, पहले तो यह बता दी। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, यदि शबरी के समुदाय से हैं तो इतना कन्वर्जन होता रहा शबरी के समुदाय में, क्या किया कांग्रेस ने? कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है जो जाकर काम करता हो उन क्षेत्रों में? हमारे विचार परिवार से जुड़ा हुआ संगठन वनवासी कल्याण आश्रम सबसे बड़ा संगठन है जो उस वर्ग के बीच में जाकर काम करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखा दोस्तों वीडियो में आचार्य जी बोल रहे हैं कि खड़गे जी ने ऐसा नहीं बोला कि पीएम मोदी रावण है, उन्होंने बोला है कि कहीं आप रावण तो नहीं है। तो इस बात का पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोल दिया कि हमारे जो सीएम है हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने भी सद्दाम हुसैन नहीं बोला, उन्होंने भी ये बोला कि आपकी दाढ़ी, राहुल गांधी की दाढ़ी जो है वो सद्दाम हुसैन जैसी लगती है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कि इस बार कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी और बीजेपी की कितनी सीट आएंगी और किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।